नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट 1 मंथ से ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, तो इसके चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था काफ़ी दिनों से। तो मैं काफ़ी दिन बाद मैंने एक और वीडियो लेकर आया हूं। जो आज का जो टॉपिक है वो है स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक बेस्ड ऑन कम्प्लीटली प्राइस एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉक लेता हूँ, मैं तो बेसिकली मैं 3 मेथड्स को फॉलो करता हूँ। पहला तो ये है कि सपोर्ट जोन के बेसिस पे, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जब प्राइस आएगा तो उसके प्राइस एक्शन क्या है, स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या है, टेस्टिंग वॉल्यूम क्या है, उसके बेसिस पे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। सेकंड ये है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे या जो चार्ट्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं उसके ब्रेकआउट पे मैं बाई एंट्री लेता हूँ। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। जिसको वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो थर्ड मेथड है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये जो थर्ड मेथड है इसको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये मुझे 15 से 30% रिटर्न विद इन ए वीक या तो 50 से 70% रिटर्न आपको विद इन ए मंथ आपको मिल जाएंगे। एंड कभी कभार तो क्या होता है मोर देन 100% भी आपको मिल जाते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। और बहुत सारे स्टॉक ने दिया भी होगा आपको, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, जो टेलीग्राम चैनल के अंदर हो आप लोग, तो आप लोगों को पता भी होगा बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे बी सॉफ्ट है, राजरत्न है, PL का है, रेडिंगटन का है, और उसके बाद ये संकारा की भी देख लो आप, है ना। बहुत सारे स्टॉक से अच्छे रिटर्न दिया है। CDSL का भी देख लो, CDSL ने तो 180% रिटर्न अभी तक दे दिया है विद इन 5 to 6 मंथ। तो जो भी मैं स्टॉक देता हूँ मैं बेसिकली मैं मैक्सिमम स्टॉक जो है इस टेक्निक से मैं देता हूँ, और ये आपको अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कभी कभार क्या होता है अच्छे मतलब बैड न्यूज़ आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर आपको रिटर्न नहीं दे अच्छे खासे, बट आपको 2-3 हफ्ते के अंदर आपको 30 से 40% रिटर्न आपको यूजुअली मिल जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो टॉपिक रहेगा आज का, वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस, राइट। जो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे वो स्कैनर से करेंगे। मैं स्कैनर की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो स्कैनर से क्या करेंगे, स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, राइट। अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किए थे उनको पता होगा, जो मैं आज आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ उनको पता होगा पहले से, जो लोग ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किए थे। जो हमारी जो एंट्री होगी, स्टॉक तो सिलेक्शन करके दे देगा स्कैनर, राइट। जो हमारी जो एंट्री होगी वो होंगे आपके इस टाइप, राइट। जो लोग ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किए थे तो उनको पता होगा ये है कौन से टाइप है, ये है सेकंड टाइप की एंट्री। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेनिंग पे कि 4x4 की जो रूल बताया था आपको कि 4 टाइप की एंट्री होती है, और ये कौन सी एंट्री टाइप है, ये है सेकंड टाइप की एंट्री है। तो इस एंट्री टाइप को फॉलो करने हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद जो है 3-4 कैंडल जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो वो क्या है, टाइम करेक्शन, ठीक है, टाइम करेक्शन है। और वॉल्यूम को देख सकते हो, टेस्टिंग वॉल्यूम है, तो ये टेस्टिंग फेज है। तो टेस्टिंग फेज के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, राइट। तो जो लोग ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किए थे तो उनको ये पता है ये एंट्री है आपकी सेकंड टाइप की एंट्री। तो ये जो सेकंड टाइप की एंट्री है वो यूज़ करेंगे अपने इस टेक्निक के अंदर, ठीक है। जो रूल होंगे ये देख सकते हो आप, ट्रेंड शुड बी अप, निफ्टी एंड पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो भी अप ट्रेंड होने चाहिए। और जो स्टॉक है, जो स्कैनर है हमारे, वो स्कैनर क्या करता है बेसिकली, वो आपको 52 वीक्स हाई या तो ऑल टाइम स्टॉक्स जो है उसकी जो लिस्ट है आपको दे देगा, राइट। आपको ये देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब है, मानकर चलो निफ्टी डाउन ट्रेंड है और आपने अगर स्टॉक ले रहे हो बाई करने के लिए, तो ऐसा मत करिए। मार्केट होना चाहिए अप ट्रेंड, निफ्टी अप ट्रेंड होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जिस स्टॉक को आप बाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने टाटा स्टील को बाई करना चाहते हो, तो टाटा स्टील है मेटल सेक्टर से, तो मेटल सेक्टर भी अप साइड होनी चाहिए। अब अप साइड का मतलब क्या होता है कि ये आप चल रहा है, उसके साथ मोमेंटम भी अप होनी चाहिए। और मोमेंटम आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं मैंने आपको बता भी दिया था ट्रेनिंग सेशन के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा। कहने का मतलब जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके जो सेक्टर है वो भी अप साइड होने चाहिए विथ मोमेंटम, तो जाके उस स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जो स्कैनर होंगे वो क्या करेगा, आपको स्टॉक की लिस्ट आपको निकाल के दे देगा। 150 स्टॉक की लिस्ट दे दिया, 200 स्टॉक की लिस्ट दे दिया, जो भी है आपको दे देगा। आपको क्या करना है, एंड ऑफ द डे या तो वीक के जो वीकेंड है, वीकेंड पे भी देखो आप, या तो एंड ऑफ द डे है स्कैनर को रन कर दीजिए। रन करने के बाद आपको 150 या तो 200 स्टॉक की आपको लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट को देखो, तो ये जो स्कैनर है वो बेसिकली आपको 52 वीक्स हाई या तो ऑल टाइम के हाई के पास जो स्टॉक है उसको वो निकाल के दे देगा। तो फॉर एग्जांपल ये कोई स्टॉक है, ठीक है, ऐसे ऐसे गया था, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद यहाँ आके खड़ा हो गया, तो ये ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक है या तो 52 वीक्स के हाई के पास स्टॉक है, वो आपको स्कैनर आपको निकाल के दे देगा। तो फॉर एग्जांपल मानकर चलो उसने ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, इस तरह आपको स्टॉक निकाल के दे दिया। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, तो ए कंपनी क्या है, आपको निकाल के दे दिया
यहाँ पे प्राइस खड़ा है। प्राइस चार्ट को ओपन करिए, देखिए आप देखोगे एक कंपनी जो है ये अप ट्रेंड पे है और यहाँ पे आके उसने ब्रेकआउट के पास आके क्लोज दे दिया। तो एक कंपनी अप ट्रेंड है, बट मान के चलो उसके जो सेक्टर है वो सेक्टर क्या है, अप ट्रेंड तो है बट उसके अंदर मोमेंटम नहीं है, या तो जो उसके जो सेक्टर है वो क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आप ए कंपनी को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। फॉर एग्जांपल बी कंपनी है, बी कंपनी को आपने देखा कि ये अप ट्रेंड तो है बट इसके अंदर मोमेंटम नहीं है, तो आप क्या करोगे, बी कंपनी को आप उसको छोड़ दोगे। सी कंपनी है, इसको देखा आपने कि ये अप ट्रेंड भी है और मोमेंटम जो है वो भी आप है और उसके जो सेक्टर है वो भी अप साइड है, तो क्या करोगे आप सी कंपनी को आप सिलेक्ट करोगे। इस तरह क्या है, अपने कंपनी सिलेक्ट करोगे, 10-12 कंपनी आप उठा लो, ठीक है, इन सारे लिस्ट में से 10-12 कंपनी उठा लो और उसके बाद आप वेट करो कि ब्रेकआउट का, राइट, उसके बाद वेट करो ब्रेकआउट का, वॉच लिस्ट पे डाल दो, रडार पे डाल दो एंड वेट फॉर ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट देगा, देखिए जब उसने ब्रेकआउट दिया विथ हाई वॉल्यूम, जब उसने ब्रेकआउट दिया विथ हाई वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, देखिए आप यूज़ करोगे 1 डे टाइम फ्रेम, राइट, 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो ये जो कैंडल है ये क्या हो जाएगी, 1 डे की कैंडल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जिस कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया आपको वेट करना है। देखिए आपने स्टॉक सिलेक्शन कर दिया, आपने वेट करो ब्रेकआउट का, जिस दिन ब्रेकआउट देगा, आज दे दे कल दे दे, जिस दिन ब्रेकआउट दे देगा आपको, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल इसके नीचे होनी चाहिए, राइट, ये है कंडीशन, मिनिमम 3 कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मान कर चलो कि कोई कैंडल अगर हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर निकल गई है बट फिर क्लोजिंग उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर अगर दे देती है तो भी एक्सेप्टेबल है, बट ये जो वीक्स है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए, मैं दोबारा यहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। कोई कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया तो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, ये 1 डे की कैंडल है, ये है 1 डे की कैंडल, ठीक है। तो कोई कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था तो आइडियल कंडीशन में क्या होनी चाहिए, उसके बाद मिनिमम 3 दिन यानी 3 कैंडल जो है उसके हाई के नीचे रहनी चाहिए, उसके हाई के नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। ये है आइडियल कंडीशन, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कोई भी एक कैंडल हो थोड़ी सी बाहर निकल जाए बट उसके अंदर आके क्लोज दे दे, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो वीक्स जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है मिनिमम 3 कैंडल इसके हाई के नीचे रहने चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, रहने चाहिए। 4-5 कैंडल बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपके 3 होनी चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन होगा। उस टाइम क्या होना चाहिए, जब ये रेंज चल रहा है, ठीक है, उस टाइम वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए कम, यहाँ पे लिखे हुए है। आफ्टर द ब्रेकआउट वेट फॉर रिट्रेसमेंट, टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग के टाइम क्या होगा, टाइम करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। टेस्टिंग के टाइम आपके मिनिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव डे आपके उस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करने चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए या तो डिक्रीज़ होनी चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए यहाँ पे लो वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद जिस दिन ब्रेकआउट देगा तो आप तुरंत क्या करोगे, बाई एंट्री बना दोगे। ये है स्ट्रेटेजी। तो ध्यान रखना, मिनिमम 3 दिन के कैंडल उसके अंदर होनी चाहिए, इसके अंडर में होने चाहिए, क्रॉस को हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्ट पर ले चलता हूँ आपको। तो देखिए ये शंकरा के कैंडल है और आप लोगों को दिया था शायद, ये कितने भी दिया था, 460 पे शायद दिया था। यहाँ कहीं मैंने आप लोगों को मैंने यहाँ कहीं आपको दिया था, आप लोग यहाँ कहीं दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो मैं तो अलग मेथड से दिया था, मैंने यहाँ पे दिया था, अलग तरीके से दिया था मैंने, वो किसी वीडियो में बताऊँगा आपको। तो प्रोसेस वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर मैं ये कर देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये देखिए शंकरा ये है और मैं इसके बेसिस पे आपको यहाँ कहीं आपको दिया था बाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो बाई मान के चलो आपने नहीं किया, तो उसके बाद देखिए ये ऑल टाइम हाई है। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, ओके, ये ऑल टाइम हाई है, राइट, देख रहे हो आप। तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने विथ हाई वॉल्यूम। ब्रेक करने के बाद देखिए आप ये हाई है इसका, इस हाई के अंदर देखिए कितने सारे कैंडल है। एक कैंडल थोड़ी सी बाहर निकल गई, बस क्लोजिंग उसके अंदर दे दी है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडल है और यहाँ पे वॉल्यूम को भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम क्या है, कम है कंपेयर टू ये। हाँ, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है बट वॉल्यूम तब भी कम है कंपेयर टू ये, और जो भी वॉल्यूम बाहर निकल रही ग्रीन कैंडल ज़्यादा आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 कैंडल जो है, ज़्यादा कैंडल आ गया बट आपको मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए। उसके ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपको देखो कम से कम यहाँ से अगर बात करते हो तब भी आपके ये 550 या 68 के पास है, तब भी आपके जो 100 पॉइंट आपको इजीली मिल चुका है विदिन 1 2 3 4 5 6
6 डे के अंदर आपको कम से कम ये 600 कितना है ये देखना पड़ेगा। ये हाई कितना है, ये हाई जो है, ये हाई है आपका 681 आपको पॉइंट मिल चुका है। इस तरह CDSL का भी है, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है। इस तरह आपको CDSL का भी आपको दिखाता हूँ। तो CDSL का देखिए, शायद आपको CDSL को याद होगा आप लोगों को, मैंने CDSL को आपको दिया था करीबन शायद फरवरी में दिया था मैंने, यहाँ कहीं आपको दिया था CDSL को बाई करने का। और मैं जो बाई करने के लिए दिया था, मेरा तरीका क्या था, ये हाई और ब्रेकआउट के बाद आपको दिया था। और आज देखिए CDSL में कहाँ मारा था, 1500 के ऊपर मारा था। मैक्सिमम जो मैंने दिया था 558 या 560 के आसपास मैंने CDSL को दिया था फरवरी की ये 15 तारीख के आसपास। और आज उस मतलब अभी तो है उसने हाई मारा था 1500 के ऊपर, यानी 180% रिटर्न आपको 5 से 6 महीने के अंदर दे दिया था। और मैंने आपको बताया भी था ट्रेनिंग सेशन के अंदर कि मैंने 50% उसको प्रॉफिट बुक किया था। मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया था ये भी बता दिया था मैंने आपको कि स्टॉपिंग वॉल्यूम को देखते हुए मैंने प्रॉफिट बुक किया था। बाकी मैं छोड़ दूंगा। मैंने ये भी बताया था आपको कि CDSL को अगर नीचे आना है तो क्या करके आएगा, एक पैटर्न बना के आएगा या तो यहाँ पे रेंज बनाएगा, इसलिए मैंने बाकी 50% यहाँ पे होल्ड करके रखा था। तो अगर मान के चलो आपने, मैंने तो देखिए यहाँ पे आपको आप लोगों को बाई करने के लिए बोला था, लेकिन मान के चलो आपने बाई नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट का आपको स्टेप बाय हर स्टेप पे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद काफ़ी दिन उसके अंदर रह गया, फिर ब्रेकआउट दिया, आप फिर यहाँ पे बाई करोगे। यहाँ पे बाई नहीं कर पाया थे आप, एक ऑप्शन आपको दोबारा यहाँ पे मिली थी आपको। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया था, वॉल्यूम को देखिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, फिर बाई करो, ठीक है। इस तरह आपको मैं राजरत्न का भी दिखाया था। राजरत्न को मैंने दिया था, कब दिया था मैंने याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद ये राजरत्न को मैं जून के शायद 1000 जून के शायद 2 जून के आसपास दिया था आपको मैंने राजरत्न को। हाँ, यहाँ कहीं दिया था आपको राजरत्न को। तो राजरत्न का भी सेम केस है, मैंने आपको यहाँ कहीं आपको बाई करने के लिए दिया था। और आज देखिए प्राइस अपर सर्किट कितना दिन हुआ है, मैं जून में दिया था आपको, 2 जून की या 3 जून के आसपास दिया था। और आज देख लीजिए आप 2 महीने है और 2 महीने पास आप रिटर्न को देख लीजिए, आप कंटिन्यू प्राइस अपटर्न किया है ना। इस तरह रेडिंगटन को भी देख लो आप। रेडिंगटन को मैंने यहाँ कहीं दिया था आपको बाई करने के लिए, यहाँ कहीं दिया था 188 प्राइस, टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हो। 188 प्राइस पे मैंने यहाँ कहीं आपको बाई करने के लिए दिया था। और आज देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ है, ठीक है। फेयरसेम इसको रिसेंटली दिया था, कल ही दिया था मैंने आप लोगों को। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे किस बेसिस पे दिया था ये भी आपको दिखाया था। ऑल टाइम हाई, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑल टाइम हाई ये था, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई ये था। अब देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना था, लाइन ड्रॉ करनी थी। जूम करता हूँ, देख लीजिए आप, देख रहे हो, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी थी। मैं लाइन ड्रॉ करके रख दिया था। 3 दिन उसके अंदर 3 कैंडल ने उसके अंदर ही है, इस हाई के ऊपर क्रॉस नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, ये क्या है, ये स्प्रिंग है, बताया था ना आपको ट्रेनिंग सेशन में। ये क्या है, ये स्प्रिंग है। देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आ गया था और ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया। मैं यहाँ पे अगर जोन बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या रेजिस्टेंस एक जोन बना के दिखाया था आपको मैंने, ये आपके एक जोन है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो इस कैंडल ने पहले जोन पे घूम रहा था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे अगर, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मैंने हाई पे यहाँ पे मार्क करके रख दिया था। उसके बाद 3 कैंडल देखिए इसके अंडर में है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल क्या है इसके अंडर में, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस कैंडल को देखिए, ये क्या है, ये है स्प्रिंग। मैंने आपको आप लोगों को बताया भी था ट्रेनिंग सेशन में स्प्रिंग क्या है, देख रहे हो स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग के बाद तो ये आपको बनता ही है ऊपर जाने का। और मैंने आपको यहाँ कहीं ब्रेकआउट के बाद आपको बाई करने के लिए दिया था और एक ही दिन में उसने यहाँ से लेके मार दिया उसने 1934। तो इस तरह जो आप मैं निकाल के देता हूँ, मैं समझ में आ गया आपको करना क्या है। यह है स्कैनर है, स्कैनर पे देखिए आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आपको मैं आपको 2-3 एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मानकर जो क्रिसिल है, मैं कहीं कहाँ दिखाऊँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ क्रिसिल, CRISIL। क्या करना है आपको, ऐसे जाओगे क्रिसिल को ढूंढोगे, अब देखिए ये क्या है, आ रहा है, या अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है। और ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ निकल रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ये क्या है, टेस्टिंग है। जब ये प्राइस इसके ऊपर इसको जो ब्रेकआउट देगा, इस प्राइस को जब ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद आपको वेट करना है कि 3 कैंडल क्या होना चाहिए, इस हाई के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ये क्रिसिल का भी है, इस तरह आपको ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए क्रिसिल को मैंने क्या किया, मैंने क्रिसिल को वेट किया, आपको क्रिसिल को वेट करना पड़ेगा। और क्या दिखा दिया था आपको, पिरामल का भी देख लेते हैं किस कंडीशन पे है।
तो क्रिसिल को मेरे वॉच लिस्ट में है। पिरामल को भी देखिए, वेट फॉर टेस्टिंग। मैंने पिरामल को शायद यहाँ कहीं दिया था, आप लोगों को याद होगा। पिरामल भी अच्छे खासे प्रॉफिट आपको दिया था आप लोगों को। मैंने निकल गया था यहाँ से, मैंने यहाँ से भी कुछ परसेंट निकाला था, यहाँ से भी निकाला था। तो आप देखिए दोबारा मैं एंट्री मारूंगा, मैं भी एंट्री मारूंगा। ये ब्रेकआउट रीजन है, ब्रेकआउट करेगा। करने के बाद क्या होगा, ब्रेकआउट के बाद मानकर चलो कोई कैंडल ने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट उसने यहाँ दे दिया। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद आपको करना क्या है, 3 कैंडल मिनिमम 3 कैंडल इसके अंडर में होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो आपको एंट्री मार लेनी है। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल दो। पीएल का हो गया और क्रिसिल का हो गया। इस तरह आपको 2-3 ढूंढ लेता हूँ मैं। बहुत सारे स्टॉक के आपको ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस ये है कि इससे आपको अच्छे खासे मिलेंगे। इंडिया बुल्स है, देखिए इंडिया बुल्स जो है इसको मैं भी बाई करने के मूड में हूँ, आई बुल, क्योंकि इसको ये अच्छे खासे पॉइंट पे है। इंडिया बुल को मैं इस टेक्निक से नहीं, अलग टेक्निक से बोल रहा हूँ मैं। इंडिया बुल का रिटर्न यहाँ पे अच्छे खासे एक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे भी आप बाई आप लोग कर सकते हो। प्राइस चल रहा है 288 और ईजिली आपको 300 के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं देखूँगा। केपीआर मिल, ये भी मैंने आपको दिया था बाई करने के लिए, यहाँ देख सकते हो। इसको होल्ड करिए, मैं भी होल्ड करूँगा इसको, ठीक है। इस तरह आपको ढूंढने पड़ेंगे बहुत सारे स्टॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ दीपक फर्टिलाइजर। तो क्रिस्पिल जो है ये भी मेरे अभी वॉच लिस्ट में है कि मैं देख रहा हूँ। देखिए दीपक फर्टिलाइजर जो है ये भी आपको ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। जब ब्रेकआउट के बाद तो इसको भी वॉच लिस्ट में डाल दो, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लो मारा, फिर लो मारा, ये कंटिन्यू जो लो है वो आप ट्रेड में चाह रहा है। वॉल्यूम को देखिए बहुत ही कम है और उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट के बाद जो अपने सिस्टम होने चाहिए 3 कैंडल ब्रेकआउट हाई के नीचे होने चाहिए, तो उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। तो इस तरह आपको क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन करके वॉच लिस्ट में डाल दो। दीपक फर्टिलाइजर हो गया, उसके बाद आपका ये आ गया क्रिस्पिल आ गया और पीएल का भी आ गया। 2-3 देख लेता हूँ, शोभा का भी देख लेता हूँ। टाइम अगर ज़्यादा हो रहा तो फिर बंद कर दूंगा। ऐसे ही चौक ये शोभा का भी कहाँ गया, अच्छा इसको भी देखना था यार। मैं 2-3 है मेरे में, क्या है एसओ BHA शोभा, इसका भी देखता हूँ सिचुएशन क्या है। यस सेम सिचुएशन है, ब्रेकआउट करने दो। ब्रेक आप उसको वॉच लिस्ट में डाल दो, क्योंकि देखिए जब प्राइस नीचे आ रहा था तो दिख रहा है आपको मोमेंटम कम है, दैट मीन्स ये टेस्टिंग पीरियड है, डरने की बात नहीं है। जब ब्रेकआउट देगा अब हाई वॉल्यूम के साथ, उसके बाद आपको काम करना है। तो ऐसे स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डाल दो। अब डालने से पहले ये भी देखना है कि उसके सेक्टर क्या है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, एंट्री का तरीका आपको बता दिया था। अब आप लोगों को एंट्री करनी है, करिए। तो मैंने इसके लिंक में डाल दे दूंगा। चलो मैं 1-2 आपको दिखाता हूँ। चलिए छोड़िए, अब टाइम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। शारदा मोटर का देख लेता हूँ क्या प्रोसेस पे। शारदा मोटर ये लास्ट स्टॉक पे देख लेता हूँ। देखिए हाँ ये भी एक शानदार है, लेकिन दोस्त इसमें क्या है कि वॉल्यूम जो बढ़ तो रहा है बट इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं इसको मैं छोड़ दूंगा। CDSL फिर अगेन आ रहा है। रेमकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ मैं, रेमकी का। इस तरह आपको क्या करना है, ढूंढना है। समझ में आ गया आपको कैसे ढूंढना है आपको? नहीं ये तो थोड़ा सा इसको छोड़ दूँ, थोड़ा सा अलग लग रहा है उसका। इस तरह के आपको स्टॉक ढूंढने हैं। स्टॉक ढूंढने के बाद आपको चेक करने हैं, 10-12 स्टॉक सिलेक्शन करो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे देखने को। 219 है, एक पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, यहाँ तक आप जाइए। ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पे जाइए। मंथली एंड ऑफ द डे या तो ढूंढ लीजिए। जाने के बाद आपको कंपनी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल टाइटन है, टाइटन मिल गया मुझे, तो टाइटन के मैं सेक्टर को देखूंगा, राइट। इस तरह आपको ढूंढना है। टाइटन मिल गया मुझे, टाइटन को सेक्टर को देखूंगा और ये क्या ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मुझे क्या करना है, जो अपने जो एंट्री पॉइंट है वो यूज़ करना है। तो इस तरह के आपको स्टॉक ढूंढने हैं जो ऑल टाइम हाई के पास है या तो 52 वीक के हाई के पास है। स्टॉक ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक ढूंढने के बाद आपको वॉच लिस्ट में डाल देना है। केपीआर मिल को दोस्त रख लीजिए, क्योंकि केपीआर जो मिल है ये आपके पेज इंडस्ट्री बनने वाले हैं। नेक्स्ट पेज इंडस्ट्री यही रहेगा। तो केपीआर को मैं मिल को आगे भी फॉरवर्ड वो करूँगा, वेट करूँगा। चलिए मैं इसको मैं एंड करता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं एंड करता हूँ।